morning, students. How are you all? I hope you all are fine. We have already started our first lesson. The last lesson, we are going to continue it. Yesterday we had read that when Franz come to school, at that time he saw that many persons were, means village people were sitting at the back chairs. This we have read. Because why they had come to say thank you to their teacher for giving his services. Okay, now we are going to continue this lesson. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to decide what would क्या सुनना था. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि क्या सुनना था टीचर ने उससे. हाँ जी, पार्टिसिपल्स. ठीक है, क्या सुनना था? पार्टिसिपल्स सुनना था हमसे. तो अब उसकी बारी आ गई. ये तो वो तो अभी बिजी था इन चीज़ों को सोचने में कि यहाँ पे कौन बैठा है, क्यों बैठा है, किससे क्या. तो डायरेक्टली हर्ड हिज नेम. ठीक है, जब उसने अपना नाम सुना एंड ही स्टूड अप टू स्पीक. वट वुड आई नॉट हैड गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ फॉर द पार्टिसिपल ऑल दो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट एनी वन मिस्टेक. What would I not have given means I have been given so much practice. मुझे बहुत तरीके से प्रैक्टिस करवाए गए ताकि ये जो ड्रेडफुल रूल्स ऑफ पार्टिकल्स हैं वो मैं याद कर सकूँ. सो दैट आई कैन लर्न दीज ड्रेडफुल रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स प्रॉपरली एंड क्लियरली. ठीक है, एंड विदाउट एनी मिस्टेक. यानी कि हमारे जो टीचर एम हैमल हैं उन्होंने बहुत मेहनत करवाई थी कि मैं ये रूल्स जो हैं वो अच्छी तरीके से याद कर सकूँ. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन द माई डेस्क विद माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. ठीक है, बट फिर भी उसको कुछ भी याद नहीं रहा. ऑन द फर्स्ट वर्ड ही मिक्सड अप, मतलब कि सारा कुछ ब्लैंक हो गया. ठीक है, और वहीं पे खड़ा रह गया वो. एंड ही हेल्ड द डेस्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. ठीक है, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी. ठीक है, एंड ही डिड नॉट हैव एनी डेयर, हिम्मत होना, to look up. Write one question here. What was M. Hammel's reaction when Franz was not able to recite participles? What was M. Hammel's reaction when Franz was not able to recite participles? Okay. I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. कि उसने यही कहा कि आपको डांटने का भी मेरे पास कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको खुद को ही बैड फील करना चाहिए. क्योंकि हमेशा डेली हम कहते हैं कि आज नहीं, कल पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा. ठीक है, आप सब बच्चे भी यही करते हो ना कि हमारे पास तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी कौन सा एग्ज़ाम्स नज़दीक आए हैं, हम कल पढ़ लेंगे, आज रहने देते हैं. तो डेली यही कहते कहते कब एग्ज़ाम्स आ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता. एंड वी आर नॉट एबल टू स्टडी, और उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है. तो सेम थिंग ही वॉज सेइंग. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एलसेक. ठीक है, कहते भी हमारी जो एलसेक है, एलसेक को क्या थे, उसकी स्टेट हेवन कैपिटल है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या इसकी यही प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. कि जो हमारा एलसेक है, यहाँ पे देखो एलसेक प्लेस का नाम है बट उसके लिए शी यूज़ हुआ है, तो इट मीन्स इट इज़ अ personification. क्यों हुआ ये personification? क्योंकि एलसेक के लिए यूज़ हुआ है. ये एलसेक क्या है? एक प्लेस है. ठीक है, तो अब एलसेक जो है, एलसेक में जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो कल तक ही पढ़ाई जा सकती है. Now those fellows out there will have the right to say to you. कौन से फेलोज़ की बात कर रहे हैं? The Germans, जो बर्लिन से आए हैं. ठीक है, और वो आप लोगों को आराम से कह सकते हैं क्योंकि उनका हक बनेगा अब ये कहने का. हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड यू कैन नीदर स्पीक योर लैंग्वेज नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज.
तो आप कैसे फ्रेंचमैन हुए, जो कि ना तो आप अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो, ना ही आप अपनी लैंग्वेज को लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद. रिप्रोच मीन्स स्कॉल्ड आवरसेल्व्स, यानी कि वो हम सभी का ही कसूर है. अगर तुम्हें कुछ याद नहीं हो रहा है तो इसमें तुम्हारे अकेले की गलती नहीं है, हम सभी का ही कसूर है. हम सभी को ही थोड़ी थोड़ी अपने आप को दिखाना चाहिए. सो राइट वन क्वेश्चन हियर. Whom did M. Hamel blame for not studying well? Whom did M. Hamel blame for not studying well? Okay. तो पहले किनको ब्लेम कर रहा है? योर पेरेंट्स. योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस एनफ टू हैव टू यू लर्न. एंक्शियस मीन्स एक्साइटेड. आज तक आपके पेरेंट्स कभी भी इतने एक्साइटेड नहीं थे कि वो आपको पढ़ने के लिए भेजें, आपकी पढ़ाई के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी. वो किस चीज़ को प्रेफर करते थे? आप लोगों को काम पे, फार्म पे भेजने के लिए, काम करने के लिए भेजने के लिए, या कब मिल्स वगैरह में काम करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें. क्योंकि उस टाइम में लोगों को यही होता था कि अगर बच्चे भी काम करेंगे, हम भी काम करेंगे, ज़्यादा जाने काम करेंगे तो घर में ज़्यादा पैसा आएगा और अच्छे से लाइफ चल जाएगी. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन. तो सेकेंड नंबर पे वो ब्लेम किसको कर रहा है? खुद को कर रहा है. कौन? एम हैमल. एम हैमल खुद को ब्लेम कैसे कर रहे हैं कि मैं आम तौर पर आप लोगों को अपने फ्लावर्स को वाटरिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था कि घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन है ना, यही बताया था कि गार्डन है उनके घर के सामने. बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि दैट ही रश्ड टूवर्ड्स द गार्डन ऑफ एम हैमल. तो उसने कहा कि मैं गार्डन में पानी देने के लिए जो है फ्लावर्स को वहीं पे भेज देता था इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. और कभी मुझे फ़िशिंग करने के लिए जाना होता तो मैं क्या करता था? आप लोगों को हॉलीडे देता था कि जाओ आज आपकी छुट्टी है. ओके. Then from one thing to another M. Hamel went on to talk of the French language. फिर लगातार वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि आज लास्ट डे था फ्रेंच लैंग्वेज का, फिर वो फ्रेंच लैंग्वेज की बढ़ाई करता रहा, यानी कि उसके प्रेज़ करता रहा. saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. तो क्या कहना चाहता है कि जो हमारी लैंग्वेज है, जो वो फ्रेंच लैंग्वेज की प्रेज़ कर रहा है, वो कह रहा है कि जो लैंग्वेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और सबसे क्लियरेस्ट फॉर्म होती है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल होती है और हमें उसको हमेशा गार्ड करना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन करो सभी. व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज? व्हाट डिड एम हैमल say about the importance of language? ठीक है. क्यों उसको हमें संभाल के रखना चाहिए? बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोग बहुत गुलाम होते हैं, किसी के अंडर होते हैं, एनस्लेव्ड होते हैं, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. जब तक उनका अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल है, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल में करके रखते हैं, अपने पास रखते हैं, तब तक ये समझ लीजिए कि उनके पास अपनी प्रिजन की क्या है, चाबी है. जैसे मान लो कि अगर हम एनस्लेव्ड हैं, ठीक है, तो जो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं उनको तो हमारी लैंग्वेज नहीं आती है. ठीक है, उनको तो नहीं आती है ना लैंग्वेज, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि अपनी लैंग्वेज में जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से पहुंचा सकते हैं. ठीक है, जिसको कि कोई दूसरा ना पढ़ पाए. देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन. सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट वाज द फर्स्ट सब्जेक्ट दे रेड ऑन द लास्ट डे? What was Fran's reaction? Again,
what was the first subject they read on the last day, what was Fran's reaction। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो उनकी ग्रामर है नंबर 1 में डाल लेना इसको, सॉरी, ग्रामर की बुक खोली और सबसे फर्स्ट लेसन जो उन्होंने किया वो किस चीज़ का किया, ग्रामर का किया लेसन। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। ठीक है, आई किसके लिए यूज़ हुआ है हमारा, फ्रांस के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो फ्रांस है वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड। ठीक है, जो फ्रांस है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया था ये देख के कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, क्योंकि आज तक क्या है उसको कभी भी कुछ समझ में नहीं आया था जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करना चाहता था, हमेशा से क्लास को बंक करना चाहता था। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम उसको ऐसे लगा कि मतलब कि बहुत आसानी से समझ आ रही है हर चीज़। ऑल ही सेड सीम्ड so easy I think to that I had never listened so carefully। इट मीन्स उसने कहा कि आज तो मुझे सारी कुछ इतना ज़्यादा ईजी लग रहा था, तो मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मैंने इससे पहले कभी ध्यान से सुना ही नहीं। ठीक है, और एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और या तो मैंने ध्यान से नहीं सुना या हमारे जो टीचर हैं एम हैमल, उन्होंने आज तक इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ, इतने पेशेंस के साथ कभी पढ़ाया ही नहीं। सो दैट वाज द रीज़न आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। वन स्ट्रोक मीन्स सडनली, एक बार में। ठीक है, सो क्या लग रहा था कि जैसे वो पुअर मैन, फॉर हुम दिस वर्ड इज़ यूज, पुअर मैन, फॉर एम हैमल। किसके लिए यूज़ हुआ ये पुअर मैन, एम हैमल के लिए यूज़ हुआ है। तो उसको मतलब कि देख के क्या लग रहा था कि जैसे एम हैमल जो है वो अपनी सारी की सारी जो नॉलेज है, जितना भी उसके हेड में जितना भी उसकी नॉलेज है, वो सारी की सारी हमारे दिमाग के अंदर, हमारे हेड के अंदर एक स्ट्रोक में मीन्स एक झटके के अंदर वो सारे के सारे वो हमारे अंदर डालना चाहता हूँ, ऐसे लग रहा था। मीन्स एट दैट डे ही वॉज फीलिंग लाइक दिस कि एम हैमल जो हैं वो चाहते हैं कि हम सारा कुछ एक दिन में ही सीख जाएं। वाई ही वांटेड कि हम एक दिन में ही सारा कुछ सीख जाएं, बिकॉज दैट वाज द लास्ट डे ऑफ देयर क्लास। वो उनकी क्लास का क्या था, आज लास्ट डे था। नेक्स्ट डे से कौन सी क्लास शुरू होने वाली थी उनकी, जर्मन क्लास शुरू होने वाली थी, क्योंकि ये जो बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि अब से ये फ्रेंच लैंग्वेज नहीं टीच की जाएगी एल्सेक और लोरेन में, उनकी जगह वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो इसीलिए एम हैमल को ये था कि शायद उसको ऐसे लगा कि एम हैमल चाहते हैं कि वो आज ही सारा कुछ हमारे अंदर डाल दे। सो दैट वाज द रीज़न he was able to understand each and every word taught by M. Hamel on the last day. That much is for today, students. I hope you understood this lesson. If you do not understood anything, then you can ask me. Bye, students.